जय मां विंध्यवासिनी। आज भक्त माता विंध्यवासिनी के दरबार में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर माता के दर्शन पूजन कर माता के श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें, पंचांग वेद के कारण इस वर्ष पूर्णिमा 2 दिन 19 और 20 अक्टूबर को मान्य है। 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से 20 अक्टूबर को रात्रि 8:20 तक यह पूर्णिमा होने के कारण 19 की रात अमृत वर्षा की रात होगी। इसलिए आज 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मान्य होगी। शरद पूर्णिमा के संदर्भ में एक कवि ने क्या खूब कहा है। शरद शीत प्रारंभ हुई शरद है रात, शरद पूर्णिमा में करता है नव अमृत वर्षात। शारदीय नवरात गई शक्ति भक्ति के साथ, तापमान गिरता गया हिमवत भय जज्बात। क्षीर पीकर संतृप्त हुए तृप्त हुआ अब व्योम, जो त्रय शक्ति साध सके मिलते उसको ओम। चंदा मामा झांक रहे झिलमिल चंचल नीर, मां तू हमें भवतार दे हरले मन से पीर। देवों से है स्वर्ग भरा धरा मनुज का गांव, शरद चंद्रमा बरस रहा हर्षित है उर्भाव। रहे चंद्रसा मेरा मन यह तन हो घनश्याम, पूनम से हे देव मिले सरस सुधा रसपान। सनातन धर्म के अनुसार यूं तो वर्ष में पड़ने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का महत्व है, परंतु आश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दुधिया रोशनी में नहा रही होती है, ऐसा प्रतीत होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षात होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की और अगले दिन सुबह से खाने की परंपरा प्रचलित है। धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि आज के दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यानी अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को देवी लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई। शरद पूर्णिमा के दिन जिस कारण से इस तिथि को धनदायक माना जाता है, मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। इस दौरान जो लोग रात्रि में जागकर इनकी पूजा और आराधना करते हैं उन्हें उनकी कृपा उनके ऊपर अवश्य बरसती है। धन वैभव प्रदान करती है भगवती। आज लोगों को चाहिए कि वे स्नान गंगा जल मिला करके करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़के और उसे शुद्ध करें। चौकी के ऊपर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें लाल चुंदरी भेंट करें। फिर लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें तथा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पुनः मां और भगवान विष्णु का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके अतिरिक्त चावल और गाय के दूध से खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में इसे वितरित करें। इसके साथ ही आज श्री यंत्र पर ललिता सहस्त्र नाम से कुमकुम द्वारा अर्चन करना चाहिए और श्री सूक्तम का और पुरुष सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है और भक्तों को विपुल संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि कराती है। आपको बता दें, शरद पूर्णिमा पर औषधियों का स्पंदन क्षमता अधिक हो जाता है। इसी कारण लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से वो पुनर्यौवन को शक्ति को प्राप्त करता था। चांदनी रात में 10 से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में पहन करके घूमने से व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जहां तक आज रात दूध चावल का खीर रखने की विज्ञान का सवाल है, तो आपको बता दें, दुग्ध में लैक्टिक अम्ल हो और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण
रिसर्च करने वाले ऋषियों ने और मनन करने वाले मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध माना गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान अवश्य करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। तो ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दे अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।